शाखाएं पतली पतली लेकर के और पीठ पर हाँ 2 चाल लगा दिया। अब पिटाई हुई किसकी? पीठ की। अब पीठ का क्या दोष है? न पीठ ले गया, न खाया, न देखा, न तोड़ा, फिर भी मार कौन खाया बेचारा? पीठ। लेकिन अब देखिए वही फिर अंतिम स्थिति क्या हुई? मार तो पीठ खाए लेकिन आंसू किसके आए? अब जब मार पड़ने लगी तो बचने के लिए कि मालिक ज्यादा पीटे ना, भागने के लिए रोने का नाटक किया, रोने लगा। जब आंसू निकलना शुरू हुए तो आंसू कहां से आए? आंख से। तो सारी गलती किसकी थी? आंख की थी। अगर आंख ना देखता तो कहीं इतना क्रियाकर्म होता। आंख ने गलती किया तो अंतोगत्वा आंख को ही तो भुगतना पड़ेगा, क्या रोने के लिए हाथ आएगा? इसलिए प्यारे, जब तक आप अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाओगे तब तक सारी इंद्रियां पीड़ा हो पावेंगी और अंतोगत्वा सब इंद्रियां परेशान होकर भुगतेंगी। इसलिए जितेंद्रिय बनने के लिए पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। अपनी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन जो है उसको अपने में करो, तब जाकर के आप जितेंद्रिय बनेंगे। बड़ा सुंदर बताया महाराज, आनंद के साथ मंगल के साथ जो ही बतलाया, प्रसन्नचित्त हो गए और प्रसन्नचित्त होकर राजा परीक्षित बड़े ध्यान से श्रवण करने लगे। प्रभोरंभ बतलाया महाराज। प्रभोरंभ के विषय में बताना शुरू किया। कहा राजन, जैसे मानव को जब आभास हो जाए कि हमारा यहाँ से कल्याण नहीं होना है तो समय मानव को वह सभा छोड़ देनी चाहिए। ठीक विदुर जी के जैसे विदुर जी ने बहुत समझाया महाराज धृतराष्ट्र को कि महाराज ये आप जो कर रहे हैं ठीक बात नहीं है। आप 5 पांडवों को इस प्रकार से सभा से हटा करके और अपने पुत्र को आप राजा बनाना चाहते हैं, ये धर्मानुकूल नहीं है। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक बात ना सुनी। जब ना सुनी तो विदुर महाराज अपने आप उस संसार उस सभा को छोड़कर वापस आए और आकर के महाराज कदलीवन में निवास करने। और वहां भगवान जब गए भी हैं तो विदुर जी के यहाँ गए हैं और विदुरानी से मिले हैं और सुंदर भगवान ने उनके छिलके का भोग लगाया है महाराज। इसलिए जब हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं तभी परमात्मा साथ देता है। अगर ऐसे लोगों के साथ हम लग गए जो बुरा है तो उसका प्रभाव कुछ न कुछ तो हमको मिल ही जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है, संत महात्मा यही कहते हैं कि जानबूझकर आप अपनी संगत ना बिगाड़िए, पहले संगत पर आप विजय पाइए तभी आपके जीवन का उद्धार और सार हो पाएगा महाराज। फिर पुनः राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन विदुर चरित्र के बाद में आपको बताता हूँ ये सृष्टि का किस प्रकार से आई और कैसे सृष्टि चली, किस प्रकार से सृष्टि बन। क्योंकि जब तक ये सृष्टि का आप विस्तार नहीं समझोगे तब तक आपको कथा समझ में आने वाली नहीं। क्योंकि वो जो हरि है, नारायण है, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तब भगवान अवतरित होता है और अवतरित होता है तो वह आकर के पुनः धर्म की स्थापना करके वापस जाता है। और फिर से जब मानव बनाता है तो मानव पूजन पाठ में लीन होता है और भक्त हो जाता है। सोचता है हम पूजा करें तो किसकी करें। कल का दूसरा प्रश्न था कि सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। तो सुखदेव महाराज आज वही परीक्षित को बता रहे हैं, राजन मानव इसी में भ्रमित हो जाता है कि हम किसकी पूजा करें और इसलिए वह अपने कल्याण के भाव को भी भूल जाता है। लेकिन अंतोगत्वा सत्य क्या है कि कालेन तावदमुलाप्येत्य तत्रान्धवन भागवतं ददर्श। कहा भगवान सारे श्रेष्ठ हैं, कोई देवता ना छोटा है ना बड़ा। कहा भगवान सब एक जैसे हैं, लेकिन अब मानव को करना क्या है। कहा विश्वास एक पे करना है। इसीलिए गुरु मंत्र की आवश्यकता होती है। जब तक मानव मंत्र नहीं लेता तब तक सबको भजता रहता है और जब मंत्र मिल जाता है तो एक पर आधारित हो जाता है। तो मंत्र लेने के बाद जब आपको एक मंत्र मिल गया तो जिसका मंत्र मिला वही आपका माता, वही पिता, वही बंधु, वही सखा। आप उसी भगवान के चरण शरण ग्रहण करके उसी के सेवा भाव में लग जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। अब वह कोई भी मंत्र हो,
चाहे शिव मंत्र हो या राम मंत्र हो, कृष्ण मंत्र हो, आप जो मंत्र लीजिए उसी भगवान में आपकी अटूट आस्था विश्वास सेवा भाव हो जाए और वही आपका तारण तरण कर देंगे। और जब तक मंत्र नहीं लोगे तब तक भटकते रहोगे, कभी राम को भजोगे, कभी श्याम को भजोगे, कभी घनश्याम को भजोगे। पर जब विपत्ति का समय आएगा तो सारे देवता सोचेंगे कि ये इनको भजता है ये जाए, ये सोचेगा इनको भजता है ये जाए, इनको भजता है ये जाए। और जब एक पर आधारित रहोगे तो उसे पता होगा कि सिर्फ मेरा है और मेरे सिवा किसी के पास जाएगा नहीं, तो हम मजबूर होकर के अपने भक्तों की सहायता करता है। इसलिए मंत्र इसीलिए लेना चाहिए। मंत्र का एक ही प्राय होता है कि मंत्र से मन केंद्रित हो जाता है, एक परम आधारित हो जाते हैं और उसी से हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। अब दूसरी बात, मंत्र लेने का मतलब ये नहीं कि हमने राम मंत्र ले लिया तो हमारी आस्था सबसे हट जाएगी। कहा नहीं, मंत्र जिसका लेते हैं वो हमारा पिता होता है। जैसे हमने राम मंत्र ले लिया तो ये नहीं कि हम शिव की पूजा ना करें, पूजा सबकी करें, लेकिन विश्वास जो आपका हो वह एक पर होना चाहिए, लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए। जैसे आपके पिता 4 भाई हैं, तो अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, कुछ मांगना है, तो आप अपने पिता से ही कहोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके बड़े पापा या चाचा है वो आपके लिए पूजनीय नहीं, सदा सम्मान उनका बना के रखते हैं। उसी प्रकार सारे देवता श्रेष्ठ हैं, सबकी सेवा करें, सबका सम्मान करें, लेकिन मन का जो बिंदु है वह एक देवता पर केंद्रित कर दें। और जब एक देवता पर केंद्रित कर देंगे, आधारित कर देंगे, तो मानव का कल्याण सुनिश्चित है। इसलिए गुरु मंत्र जीवन में अनिवार्य है। सृष्टि के विस्तार के विषय में जब बतलाने लगे महाराज बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ कहते हैं, राजा परीक्षित को कथा बताते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन नमः परसमय पुरुषाय भूयसे सद्भोग स्थान निरोध लीलयः गृहीत सत्य क्रियाय देहा निर्भावानुलप्यते। एक समय आया, भगवान के मन में विचार आया कि बड़े प्रेम के साथ इस सृष्टि का हम विस्तार करें। और जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान सोचने लगे, प्यारे तो संसार में कुछ था नहीं, सारा सृष्टि जलमग्न। और उस ब्रह्म के मन में विचार आया, एको अहम बहुश्याम। और जैसे ही विचार आया तो वह जो पार ब्रह्म परापिता परमेश्वर है, कहा उसका रूप कैसा है, कहा निराकार। परमात्मा का रूप कैसा है, जल के जैसे। आप एक गिलास में डाल दोगे तो गिलास में आ गया, उसी गिलास का जल थाली में डाल दोगे फैल जाएगा, पुनः थाली से उठाकर कटोरी में डाल दोगे कटोरी में भी आ जाएगा। उसी प्रकार वह हमारा जो दीनानाथ है उसका कोई रूप आकार नहीं, और जिस विषय में जैसे आप सोच लोगे वह वही रूप बनाकर भक्तों को दर्श दे देता है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, वही मूल है। अब उसके मन में विचार आया तो परमात्मा जब विचार किए तो करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटास्य पात्रास्य पुटेशयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। वह परमात्मा चल में विराजित विचार किया। और ब्रह्म ने जब विचार किया तो सर्वप्रथम उसने नारायण विष्णु को बनाया। नारायण नीर का जब सत्य पढ़ेंगे नार आएगा, तो नार का मतलब ही होता है जल, और आयन माने होता है वास करना। जो जल में वास करे वही है नारायण। अब जब नारायण आए तो उनकी नाभ से कमल की उत्पत्ति हुई। जो कमल की उत्पत्ति हुई, भगवान के मन में पुनः विचार आया, ब्रह्म ने आदेशित किया अनेक हो जाओ। और जब आदेशित किया तो उसी कमल के अंदर भगवान ने दिव्य रूप से एक जीव को उत्पन्न कर दिया। अब वह जीव कमल के
जड़ से लेकर ऊपर शाखा भाग तक जाता है, इधर से उधर भ्रमण करता है। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, वह उसी कमल के दंतल में भ्रमण करता रहा, लेकिन वह ये नहीं जान सका कि मैं कौन हूं। और जब थक गया, थक करके हार गया, परेशान होकर एक जगह बैठ गया। हाँ, परमात्मा कहते हैं कि जब तक मानव अपना दिमाग लगाता है तब तक परमात्मा कहते हैं लगाते रहो। और जब वह थक कर हार कर बैठ जाता है और भगवान के ऊपर केंद्रित हो जाता है, तब भगवान इसे राह दिखाते हैं। और जब तक ये नहीं मैं इसको कर लूंगा तो परमात्मा कहते हैं कर लो। अब वह जीव जब थक हार गया, बैठ गया, तब महाराज परेशान होकर बैठा तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी जब हुई महाराज कि अस्पर्शे सुयदिखो दशमे कविं सम। आकाशवाणी कह क्या रही है कि हे जीव, स्पर्श संज्ञा का थोड़स और एक शहवा शब्द जो है वही तुम कर लो। तो स्पर्श संज्ञा क्या है? कहा व्याकरण की दृष्टि से जब देखेंगे तो का से लेकर मा तक स्पर्श संज्ञा होती है। तो स्पर्श संज्ञा का 16वां शब्द क्या है? थोड़स यानी 16, तो 16वां शब्द है ता और 21वां शब्द है पा। और जब दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा तप। तो मानो आकाशवाणी कहती स्पर्शे सुयदि थोड़स में कविंसम। हे जीव, अगर तू अपने आप को जानना चाहता है तो तप कर, तप कर। अब जब तप करने के लिए कहा तो वह जीव बैठ कर तप करने लगा। जब अनेक वर्षों तक तप किया, तप करने के बाद उसे ज्ञात हुआ, वह ब्रह्म को जान गया। और जो ब्रह्म को जान गया तो उसका नाम हो गया ब्रह्मा। ब्रह्म जाना सो ब्रह्मा। और जब ब्रह्मा जी हुए तो नारायण आए और दर्श दिए, आशीर्वाद प्रदान किए। ब्रह्मा को कहा ऐसा है, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो, तुम्हारा काम है सृष्टि बनाना। ब्रह्मा जी ने कहा नाथ, सृष्टि जब बनाऊंगा कितनी बड़ी होगी पता नहीं, कुछ तो बताइए। कहा ठीक है, आपको मुख प्रदान करता हूँ। अनेक मुख दे दिया, 4-5 मुख हो गए ब्रह्मा को। अब जब मुख हो गए महाराज की चारों दिशाओं में तुम देखते रहना 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। कहा लेकिन नाथ ये बताओ, सृष्टि तो बना दो लेकिन मेरे अंदर अगर अहंकार आ गया तब? क्योंकि आप कहते हो कि अहंकार मेरा आहार है। और अगर मानो थोड़ा सा एक पद पा जाए, अभी कोई 5 वर्ष के लिए प्रधान हो जाए गांव का सरपंच, तो इतना अहंकार हो जाता है कि पूछिए मत। ऐसा महाराज एटीट्यूड बदल जाता है, जीवन बदल जाता है कि मानो जैसे कि उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी नारायण से कहे नाथ, जब एक छोटा सा प्राणी छोटा पद पाने के बाद अपने आप को भूल जाता है और मुझे आप सारे संसार का दारोमदार सौंप रहे हो और मेरे अंदर अहंकार आ गया तब, तो मुझे पता है आप मुझे भूल जाओगे, इसलिए मुझे ये पद नहीं चाहिए। नारायण ने कहा नहीं, अहंकार नहीं आएगा। कहा क्यों नहीं आएगा नाथ कुछ? तब नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। कहा मैं तुमको ये शिक्षा देता हूँ, तुम सदा इसी का निर्णय लेना और इसी विचार पर चलना, इसी का पालन करना, तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। और क्या ज्ञान दिया नारायण ने कि अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च ये शिष्येत शिष्यहम् उत्तरथे प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मयम् यथा भासो यथा तमः। नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्म अहमेवासमेवाग्रे, सदा एक बात याद रखना कि अहमेवासमेवाग्रे, मैं हर जगह वास करता हूँ। अगर तुम हो तो तुम्हारे अंदर भी मैं हूँ। और संसार की जितनी वस्तुएं होंगी सब में यही जानना कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में मेरा दर्शन करना, और जब तुम सब में मेरा दर्शन करोगे तो आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आपको सब में मैं दिखूंगा।
कृतर्थे यत् प्रतीयेत। संसार में जितने वस्तुएं दिखे, चाहे जल हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सब में मैं रहता हूं, कण कण में मैं व्यापक हूं। अब जब इस प्रकार से बताया तब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा महाराज अब तो ठीक है। ये प्रतीयेत चात्मनि, कहा यहाँ तक कि जो विद्या है, अहंकार है, अहंकार भी मेरा बनाया हुआ है, विद्या भी मेरी बनाई है, माया भी मेरी बनाई है। और बिना मेरे सिवा, बिना मेरे चाहे ना किसी को विद्या आएगी, ना अहंकार आएगा, ना माया में फंसेगा, ना पूजा कर पाएगा। मैं जो चाहता हूं वही करवाता हूं। इसलिए सदा ब्रह्मा तुम ये याद रखना कि तुम में भी मैं हूं और तुम जो कर रहे हो आप तुम नहीं, मैं कर रहा हूं। और जब ये भाव होगा तो आपके अंदर अहंकार आएगा नहीं। ज्ञान भैया महाराज ब्रह्मा जी समझ गए। अलक्ष सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। इतना ही नहीं भले जो दिख रहा है उसको छोड़ो, मानो के अंदर उसके एक एक कण में मैं व्यापक रहता हूँ। बाहर तो मैं दिखता ही हूँ, अंदर भी मेरा वास है। जहाँ जो भी है महाराज बिना मेरी माया के कुछ होता नहीं। इस प्रकार से जब शिक्षा दिया तो ब्रह्मा जी समझ गए, कहा नाथ अब तो मुझे अहंकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो मुझे ये ज्ञात हो गया है कि बिना आपके कुछ मिल नहीं सकता। अगर मैं हूँ तो आपसे हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं नहीं आप कर रहे हो, और मैं भी अगर सृष्टि में आया हूँ तो मैं नहीं आया हूँ, आपके द्वारा बुला भेजा गया हूँ। इसलिए अहंकार आ ही नहीं सकता है महाराज। और बड़े प्रेम के साथ जब चतुर्थ श्लोक की ज्ञान दिया, पुनः सृष्टि का विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम महाराज 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। कहा महाराज सृष्टि का विस्तार करो। अब चारों भाई जब आए तो चारों भाइयों ने कहा देखिए पिताश्री, ये काम मेरा नहीं है, ये सृष्टि बनाने का काम आपको मिला है, सो आप करिए, मैं तो चला तपस्या करने। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार बद्रिकाश्रम की तरफ तपस्या करने चले। अब तक चारों भाई तपस्या करने के लिए चल दिए तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। बताओ मेरे द्वारा ये बनाए गए मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मान रहे, क्रोध आ गया ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो क्रोध की भ्रुकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हो गया, रुद्र भगवान का अवतार हो गया। शंकर भगवान की अब क्रोध के अंश है बाबा भोलेनाथ, इसीलिए इनको काम क्या दिया गया, विष्णु भगवान पालन करता है, ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं और महाराज शिव जी संहार करता कहे जाते हैं, क्योंकि क्रोध के अंश से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी से निवेदन किया, कहा नाथ सृष्टि बनाओ। कहा ठीक है ये आदेश। लगे शिव जी सृष्टि बनाने, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी। अब महाराज सृष्टि में तो कुछ आया नहीं, कोई मानव नहीं आए, कोई पशु पक्षी नहीं आया, भूत प्रेत पिशाच पहले से आकर के ब्रह्मा जी देखे भागे भागे गए, प्रणाम करने लगे। कहा नाथ बस करिए। कहा आप नहीं तो कहा ब्रह्मदेव की आप सृष्टि बनाओ। कहा मैंने कहा लेकिन मैं ही मना कर रहा हूँ। कहा मैं मानूंगा नहीं, आपकी बात बढ़ जाएगी। कहा क्यों नहीं मानोगे, कहा आपसे छोटा हूँ। कहा आज से आप मुझसे बड़े हो गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अब तुम सृष्टि ना बनाओ। तब जाकर भगवान शिव ने सृष्टि बनाना बंद किया। ब्रह्मा जी ने कहा इनका क्या करें। भगवान शिव जी ने कहा मैंने बनाया है तो इनको मुझे दे दो, आज से सब मेरे गण हो जाएंगे। सारे भूत प्रेत पिशाच जो है सब भगवान के गण, यही तो है शिव जी की। जहाँ भी शिवालय होगा भगवान के सारे गण वहाँ विराजित होते हैं। इसीलिए शिवालय के प्रसाद को खाना निषेध बताया गया शास्त्रों में। शिव महापुराण में बताया गया कि जो पाषाण शिवलिंग को स्पर्श हो जाए प्रसाद, वह प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पे भगवान के गण भूत प्रेत पिशाच आदि का वास हो जाता है।
तो कहा महाराज तब कैसे भगवान का प्रसाद पाया जाए? कहा अगर भगवान शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करना है तो नर्मदेश्वर भगवान अगर हैं तो उनका प्रसाद ग्रहण किया जाया जा सकता है, या फिर मिट्टी के पार्थेश्वर भगवान हो तो उनका प्रसाद ग्रहण किया जाया जा सकता है। बाकी शिवालय में जो भी शिवलिंग हो उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर भगवान शिव को वहां स्पर्श हो गया, चाहे लड्डू हो, चाहे पेड़ा हो, चाहे कलाकंद हो, अगर भगवान शिव के शिवलिंग में स्पर्श हो गया तब वह ग्रहण करने की योग्य नहीं रह जाता, क्योंकि उस पर भगवान के गुणों का वास हो जाता है। अगर खाना ही है तो आप भगवान को उसमें से एक पीस निकाल के चढ़ा दीजिए, बाकी दूर ही रख के बेलपत्ती डाल के जल से मंडल कर दीजिए, उसके बाद वह प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कि सारा आपने डिब्बा लिया और भगवान को स्पर्श करा दिया। अगर पूरा डिब्बा स्पर्श करा दिया तो फिर डिब्बा प्रसाद योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान शिव के पूजन का बड़ा नियम है प्यारे। भगवान को अर्पण करना है तो डिब्बे से एक दो पीस निकालिए, भगवान को अर्पण करके दूर रख के बेलपत्ती डाल के जल से मंडल कर दीजिए, भगवान पा लेंगे, उसे आप पा लीजिए। लेकिन अगर उनको दे दिए तो फिर उस पर आपका वास नहीं, क्योंकि वो तो भूत प्रेत पिशाच का हो जाए। उनके गण से आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ताकतवर है, बाबा की सेना है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया महाराज। ब्रह्मा जी ने मना किया, भगवान शिव ने कहा हम तो चले कैलाश पर्वत। भगवान शिव चल दिए। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना शुरू किया महाराज। 10 ऋषियों को बनाया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। 10 ऋषियों को बनाया, कहा ऐसा करो अब तुम लोग सृष्टि विस्तार करो। 10 के 10 ऋषियों ने प्रणाम किया, कहा विदासी ये सृष्टि का चक्कर मुझे नहीं पता, हम तो चल रहे हैं भगवान का भजन करने, ये काम आपका है, आप करते रहो। अब 10 के 10 पुत्र निकल दिए तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा की बात ही ना माने कोई। अब तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हो गए। तब जब चिंतित हुए तो ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से छाया स्वरूप सरस्वती मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोले सरस्वती महारानी माघ माह में शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती मैया का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको स्वीकार कर लिया, कहा क्योंकि बिना सरस्वती के बुद्धि काम नहीं करते, इसलिए हे मैया आप मेरे साथ हो जाओ, मुझे सद्बुद्धि दो। और जैसे ही ग्रहण किया सरस्वती जी का, तब सरस्वती जी ने उनको ज्ञान दिया कि ब्रह्मदेव अब ये मना सृष्टि छोड़ो और मैथिल सृष्टि बनाने का विचार करो। जो मैथिल सृष्टि के विषय में विचार किया, तब ब्रह्मा जी ने मानसर सृष्टि को छोड़कर उसके बाद उन्होंने विधाता के वाम भाग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कन्याएं वामांगी कही जाती है। बाएं भाग से विधाता के बाएं भाग से कन्या और दक्षिण भाग से पुरुष का जन्म हुआ, और वो कोई और नहीं मनु और शतरूपा जी के रूप में जाने गए। मनु शतरूपा का जब विधाता ने बनाया और मनु और शतरूपा जी आगे थे धराधाम पर, तो पृथ्वी बनाई ब्रह्मा जी ने, आकाश बनाया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल लोकों को बनाया, भूलोक भुआलोक स्वहलोक महलोक जनालोक तपालोकों को बनाया, जल बनाया, पर्वत बनाए, वृक्ष बनाए, सब सृष्टि का विस्तार किया। और जब बढ़िया सुंदर सृष्टि बन गई, पृथ्वी बनकर तैयार हो गई, मनुष्य रूपा से कहा अब तुम जाओ और पृथ्वी का विस्तार करो। अब मनु शतरूपा जी प्रणाम करके ब्रह्मा जी को जब आए तो देख रहे महाराज तो पृथ्वी है ही नहीं। अब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे पिताश्री आखिर हम सृष्टि बनावे तो सृष्टि वाले रहेंगे कहाँ? कहा पृथ्वी इसलिए बनाया है, मृत्युलोक में रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। कहा महाराज पृथ्वी है कहाँ? कहा अभी तुमने बनाया, अब जब जाके देख रहे हैं महाराज तो एक असुर है जो पृथ्वी का हरण करके सुतल लोक की ओर लेकर चला जा रहा है, जिसका नाम है हिरण्याक्ष। अब तो महाराज जैसे हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले जा रहा है, ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे द्वारा मारा भी नहीं जाया जा सकता, अब तो नारायण के पास ही चल के वंदना करनी होगी। नारायण के पास जाके वंदना करने लगे। तब राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज एक बात ये बताइए, ये जो पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले जा रहा है आखिर ये कौन है?
अभी इसको तो भगवान ने बनाया नहीं, तो बीच में हिरण्यक्ष कहां से आ गया, इसकी विषय में जानकारी दीजिए। अब जैसे परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव महाराज कहने लगे, राजन ये पहले पूर्व की कथा है। एक समय था महाराज, एक महात्मा थे जिनका नाम था कश्यप। कश्यप इति पश्यकः, जो कि बड़े तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवान शिव जी की बड़ी पूजा का पाठ करते थे महाराज। इनको अनेक पत्नियां थी, दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सूरसा। अब अनेक पत्नियां थी और अनेक पत्नियों में जो दिति थी वो दैत्यों की माता थी और अदिति देवताओं की माता थी। तो एक दिन महाराज गोधूल वेला में कश्यप महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे थे, और जब तपस्या करने के लिए जा रहे थे, इसी बीच दिति के मन में कामातुर भाव उत्पन्न हो गया। अब जब कामातुर भाव उत्पन्न हो गया तो वह भागी भागी कश्यप मुनि के पास आई और अपने कामातुर भाव को प्रकट किया। तो कश्यप मुनि समझाते हैं, कहते हैं ये समय ठीक नहीं है, ये हमारे बाबा भोलेनाथ के पूजन पाठ करने का समय है, अभी हम भगवान शिव का पूजन कर लें। और जैसे पूजन के विषय में बताया तो दिति बार बार प्रणम निवेदन करने लगी, क्योंकि महाराज शास्त्र नीति एक बात कहती है, कामातुराणां न भयं न लज्जा, क्षुधातुराणां रुचिरं न मन्ये, अर्थातुराणां न भयं न नेत्रा, विद्यातुराणां न सुखं न नेत्रा। अगर किसी मानव को विद्या चाहिए तो विद्या पाने के लिए सुख का और नींद का त्याग करना होता है। अगर आपके मन में सुख और नींद चाहिए तो निद्रा और सुख पाने के लिए फिर आप विद्या अध्ययन नहीं कर सकते। यदि विद्या पाना है तो सुख का और नींद का त्याग करना पड़ता है महाराज। अगर किसी को अर्थ धन कमाना है तो उसे भय और नींद का त्याग करना पड़ता है। जिस प्रकार कोई भूखा व्यक्ति हो उसको जो भी भोजन दे दीजिए, रुचिरम न मन्ये, वह उसका स्वाद नहीं देखता, बस अपनी क्षुधा मिटाना चाहता है। उसी प्रकार जो कामोत्तुर भाव हो जाता है तो कामनी भाव जिसके अंदर आ जाता है उसको न संसार का भय होता है न उसके अंदर लज्जा रह जाती है। आज वही स्थिति दिति की हो गई। प्रणम निवेदन किया, जब निवेदन किया तो कश्यप महाराज से बार बार अर्जी निवेदन विनती किया। कश्यप भगवान ने उसके कामातुर भाव को शांत किया और जैसे ही महाराज कामातुर वासना को शांत किया और कश्यप महाराज क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर जब दिति जाने लगी तो उसे श्राप दे दिया। जाते हुए श्राप दे दिया। कश्यप महाराज कहते दिति जाओ, तुम जा तो रही हो, लेकिन जिस प्रकार तुमने ये मेरे भगवान शिव बाबा भोलेनाथ के पूजन का समय था और तुमने मेरे पूजन में बाधा डाला है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह असुर होगा। अब जब यह श्राप दे दिया तो चरणों में गिरकर रोने लगी, निवेदन करने लगी, हे नाथ मुझसे मुझे क्षमा करिए, मैं ऐसा समझ ना सकी, मैं पहचान ना सकी, मुझे क्षमा करिए, मैं आपको पहचान ना सकी। मुझे प्रणम बार बार निवेदन किया। अब जब निवेदन किया तो कश्यप महाराज ने कहा, देखो भगवान, जो मुख से बात निकल गई अब ये वापस नहीं आ सकती। अब तो सिर्फ बाबा भोलेनाथ ही आपको क्षमा कर सकते हैं, बाकी इसके सिवा और कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसा करो, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करो, अगर बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। दिति भैया और कश्यप महाराज मिलकर के बाबा भोलेनाथ से निवेदन करने लगे और ऐसी विनती कर रहे हैं, नाथ अब ऐसा कभी भाव मेरे अंदर न आए, जो सुबह आए जो शाम आए हर पल तुम्हारा नाम मेरे जीवा पर आती रहे, श्री कृपा करते रहिए। तो आइए हम सभी मिलकर बाबा भोलेनाथ से निवेदन करते हैं। शिव है साथी, शिव है भाती, शिव ही मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है
ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आई ऐसी शाम। जिस दिन जुबान पे जिस दिन जुबान पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम। जिस दिन जुबान पे मेरी जिस दिन जुबान पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आई न ऐसी शाम। तेरी छवि बसाई कैसी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा तेरी छवि बसाई कैसी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई। कैसी आत्मा बन के जो बन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया तेरे ही चरणों में पाया मैंने यह विश्वास। ऐसी सुबह न आई ऐसी शाम। इस दिन जुबान पे मेरी इस दिन जुबान पे मेरी आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आई ऐसी शाम। बोलो भोलेनाथ सरदार की। मध्यारे है बोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने जुग मेरे बीते। अंतिम काम क्रोध मध्यारे है बोले तुम जीते। मुक्ति की